Hello and welcome to Juris Academy. So, यूपी एपीओ में पुलिस एक्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस सीरीज़ के थ्रू हम यूपी एपीओ के अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन से रिलेटेड हैं वो करेंगे. इस इन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा बिकॉज हमें इस आप डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर से, प्लस हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस और किस लेवल के क्वेश्चंस पुलिस एक्ट्स और रेगुलेशन से पढ़े जाते हैं. क्योंकि एक्ट तो रीडेबल है, ठीक है, लेकिन रेगुलेशन एक बहुत ही वास्ट पोर्शन हो जाता है. सो वी हैव टू सी कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो कि प्रीवियस ईयर से हम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे उन चीज़ों से रिलेटेड. सो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट. ओके, सो ये 2002 का पेपर है. सो 2002 के से लेके अभी तक जितने पेपर हुए हैं उसको हम एक एक वीडियो में पूरा कवर करेंगे. ओके, सो यूपी पुलिस एक्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है. द पुलिस कांस्टेबल कंपेल्स अ पर्सन टू रिमेन इन पुलिस स्टेशन. सो कंपेल्स अ पर्सन टू रिमेन इन पुलिस स्टेशन on false case of theft. So the case of theft against the person was false and allowing him to go after receiving money from him, he is liable for. So जो ऑफेंसेस दिए हुए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के वो ये हैं: फॉर्जरी, चीटिंग, एक्सटॉर्शन, रॉकफुल कन्फाइनमेंट. ओके, सो इसमें ब्राइब वगैरह की कोई बात नहीं करी गई है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सो इसका आंसर होगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. अब मैं यहाँ पे आपको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में भी कुछ बातें बता देता हूँ बिकॉज भारतीय न्याय संहिता भी पोर्शन का पार्ट है. ओके, सो जब हम देखते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के जब भी हम बात करते हैं तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट चैप्टर 6 में दिया हुआ है. BNS के जो ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, ह्यूमंस को जो अफेक्ट होते, ह्यूमंस बॉडी को अफेक्ट करने वाले ऑफेंसेस में. ओके, और सेक्शन है ये 126 इज रॉन्गफुल रेस्ट्रेन एंड सेक्शन 127 इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. सो डिफरेंस क्या होता है ये यहाँ पे देखने वाली बात होती है. सो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन की जब भी हम बात करते हैं तो जो भी वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी पर्सन को so as to prevent that person to proceed in any direction in which that person has right to proceed is said to wrongfully restrain that person. So जैसे मान लीजिए, so this is the road, एक पर्सन अपने ऑफिस यहाँ जाते रहता है और इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है. ओके, यहाँ से एक रोड ऑलरेडी रहती है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे इसका सीधे जाने का राइट है, बट देन ऑल्सो ही इज ऑब्स्ट्रक्टेड टू मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने से इसको रोका जाता है. हालांकि वो ऐसे जा सकता है लेकिन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी उसको जाने का राइट है, तो भाई क्यों रोका जाएगा. सो ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेन होता है. जब हम कन्फाइनमेंट की बात करते हैं तो ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम मूविंग इन एनी डायरेक्शन. किसी डायरेक्शन में उसको जाने की अनुमति नहीं दी जाती है. सो किसी डायरेक्शन में जब जाने की अनुमति नहीं दी जाती है तो कन्फाइनमेंट होता है, वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है. ओके, सो हूसोएवर रॉन्गफुली रेस्ट्रेन्स एनी पर्सन, जो भी रॉन्गफुली रेस्ट्रेन करता है किसी पर्सन को इन सच अ मैनर एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स. सो किसी कमरे में बंद कर दिया या फिर किसी क्लोज सर्कल में बंद कर दिया, कैसे भी कर दिया, लेकिन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट होनी चाहिए. किसी भी डायरेक्शन में उसको बढ़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए. ओके, सो वो क्या हो जाएगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा. ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. स्पेशल पुलिस ऑफिसर अंडर द पुलिस एक्ट 1861 कैन बी अपॉइंटेड बाय. ओके, सो स्पेशल पुलिस ऑफिसर पुलिस एक्ट में कौन अपॉइंट कर सकता है, इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 17 ऑफ पुलिस एक्ट. सेक्शन 17 ऑफ पुलिस एक्ट 1861. सो पहले आंसर ही देख लेते हैं. सो इसका भी डी आंसर होगा. अ मजिस्ट्रेट ऑन एन एप्लीकेशन बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. ठीक है, तो सेक्शन 17 क्या कहता है भैया,
सेक्शन 17 ये कहता है कि अगर कोई भी अनलॉफुल असेंबली राइट या फिर कोई भी डिस्टरबेंस जो पीस को डिस्टर्ब करने वाला होता है, सो कोई भी डिस्टरबेंस हुई हो या होने की संभावना हो तो, और सो ये अनलॉफुल असेंबली राइट और डिस्टरबेंस टू पीस या तो हैपेंड हो या एप्रीहेंडेड होने की संभावना, ओके, हुई हो या होने की संभावना, और जो पुलिस ऑलरेडी एम्प्लॉयड है वो सक्षम नहीं है उसको हैंडल करने के लिए, ओके, उस पीस को प्रिजर्व करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में एक पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर क्या करेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा किसको, मैजिस्ट्रेट को, एप्लीकेशन फाइल करेगा मैजिस्ट्रेट को, ओके, ताकि उस एरिया के रेसिडेंट्स होंगे, सो आप भी स्पेशल पुलिस बन सकते हो, क्योंकि कोई रेसिडेंट्स को ही अपॉइंट किया जाता है, नेबरहुड के रेसिडेंट्स को ही अपॉइंट किया जाता है स्पेशल पुलिस के लिए, ओके। सो मैजिस्ट्रेट को इंस्पेक्टर अप्लाई करेगा कि सो मच एंड सच रेसिडेंट्स को क्या बनाया जाए, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, और इस केस में मैजिस्ट्रेट ऐसा करेंगे, इनकी ड्यूटी बनती है ऐसा करने की जब तक कि उनके पास कोई रीज़न ना हो ना करने की, ओके। सो ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर के बारे में जो सेक्शन 17 ऑफ पुलिस एक्ट 1861 पे दिया हुआ है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टैट्यूटरी पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर सेक्शन 7 ऑफ पुलिस एक्ट 1861 इज सब्जेक्ट टू, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन है आर्टिकल 311 दैट इज सी। सो 311 क्या कहता है, इट टॉक्स अबाउट डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन द रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन और स्टेट, ओके। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर सेक्शन 25 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 द चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी इज टू बी टेकन बाय, सो द चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी उसकी चार्ज कौन लेगा, सो इसका आंसर होता है डी, एवरी पुलिस ऑफिसर। सो सेक्शन 25 क्या कहता है, सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट सेज दैट पुलिस ऑफिसर टू टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी and be subject to magistrate's order as to disposal. It shall be the duty of every police officer. So every police officer can take charge of unclaimed property. Okay. So under which section of Police Act additional police force is provided in district on certain conditions. So additional police force किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है, सो इसका आंसर होगा सेक्शन 15। सो सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट एडिशनल पुलिस फोर्स, सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट एडिशनल पुलिस फोर्स, ओके। सो एडिशनल पुलिस फोर्स का मतलब क्या होता है, सो जब भी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी एरिया जो उसके अंडर में है वो डिस्टर्ब्ड और डेंजरस है, सो स्टेट गवर्नमेंट को जब भी लगता है कोई एरिया या तो डिस्टर्ब है या तो डेंजरस हो गया है, तो वो स्टेट क्या करेगा, स्टेट प्रोक्लेमेशन नोटिफाई करेगा, ओके। सो प्रोक्लेमेशन नोटिफाई करेगा ऑफिशियल गजट में, जिसके थ्रू वो इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ पुलिस को उस एरिया में, ओके, नंबर ऑफ पुलिस को इंक्रीज करेगा उस एरिया में, ओके। सो इसी को कहते हैं क्वार्टरिंग ऑफ एडिशनल पुलिस इन डिस्टर्ब्ड और डेंजरस डिस्ट्रिक्ट, ओके। सो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू रेगुलेट द वॉल्यूम of music on the roads on the occasion of festival is provided under. So it is provided under section 30 clause 4. So superintendent of police को power है regulate करने के लिए music on roads on occasion of festival, on occasion of festival. So superintendent of police के पास power है, ये आप याद रखिएगा. और provided कहाँ है? section 30 clause 4 में. ओके, so 30 clause 4 में music in streets. So superintendent of police may also regulate the extent to which music may be used in streets on occasion of festivals and ceremonies. Okay, so next question पे आते हैं. Under UP police regulation, a village चौकीदार is responsible to the. So village चौकीदार किसको report करेगा कि village चौकीदार is responsible to the district magistrate. So the village chowkidar under UP police regulations is responsible to the district magistrate. Okay, so next question पे आते हैं. Regulation of police assemblies and processions and licensing of the same is provided in Police Act 1861 is under. So regulation of public assemblies and processions and licensing ऑफ द सेम. सो ये अभी हमने जो सेक्शन 30 क्लॉज 4 देख रहे थे जिसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रेगुलेट करेगा म्यूज़िक को, वही सेक्शन है. सो सेक्शन 30 में ही प्रोवाइडेड है रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस एंड लाइसेंसिंग ऑफ द सेम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following sections of Police Act 1861 has not been repealed? So ये है section 44. Section 44 has not been repealed. Okay, next question. What is the date of enforcement of the Police UP Amendment Act of 2001? So ये 2002 का पेपर है, इसलिए 2001 का जो अमेंडमेंट था उसका डेट पूछ दिया है. ओके, सो इसका आंसर होगा आपका 10th of August 2001. Which paragraph of UP police regulation deal with the absconding offences? Absconding offences से डील करता है, absconding offence से डील करता है 215 to 222. सो जो पैराग्राफ नंबर 215 है उससे पैराग्राफ नंबर 222 तक absconding offence के बारे में बात करता है पुलिस रेगुलेशन. Who is the head of criminal administration in the district? So criminal administration के लिए का कौन हेड होता है डिस्ट्रिक्ट में? criminal administration का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. ओके, under which section of police act state government is empowered to make rules and regulation governing the services condition of member of police force? Services and condition of member of police force is so options are section 2, 3, 4 and none of the above. So इसका none of the above होगा क्योंकि किसी सिंगल प्रोविज़न या सेक्शन में प्रोवाइडेड नहीं है. बेसिकली पुलिस एक्ट 1861 ग्रांट करता है स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी टू सेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली to pay the allowances and other conditions of service. Specific provision relating to service condition को हम पा सकते हैं various rules framed by respective state governments, but the Police Act does not specifically provides any provision for service conditions of the members of the police. ये चीज़ याद रखिए आप. So which section of Police Act deals with the duties of police officer? Duties of police officer is provided under section 23. Okay, which of the following section of Police Act contains provision relating to general diary? So general diary से related provision है section 44. Okay, so ये 2002 में पूछे गए 15 सवाल थे जो यूपी पुलिस एक्ट और यूपी पुलिस रेगुलेशन से रिलेटेड थे. सो प्लीज़ लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. और ये हम डेली एक ईयर का कंप्लीट करेंगे टिल 2022 एग्ज़ाम. ओके, सो थैंक यू सो मच.